हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं उत्तल दर्पण पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न को, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक उत्तल दर्पण पर आधारित एक क्वेश्चन लिखा है कि एक उत्तल दर्पण है, उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई की आधा बनता है, यानी जितनी वस्तु की लंबाई है उसका आधा जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, जो प्रश्न में यानी कि जो प्रॉब्लम में आपको दिया गया क्या दे रहा है कि वस्तु की दूरी कितनी भाई, u बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो u हमेशा कैसा होता है, माइनस का होता है, बिकॉज कि वस्तु हमेशा क्या होती है, दर्पण के सामने होती है, इसलिए u का मान हमेशा कैसा होगा, माइनस का होगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब आकार में क्या दे रखा है, लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है 1/2, यानी कि वस्तु की लंबाई यानी 1/2 का मतलब क्या है, वस्तु की लंबाई का आधा। चलिए क्या निकालना है, हमें f निकालना है, फोकस दूरी हमें निकालनी है f। अब कैसे निकाले भाई, v का मान तो दे नहीं रखा, अगर v का मान दिया होता है तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो एक पैरामीटर हमने पढ़ा है जिसको हम पढ़ते हैं रेखीयावर्धन, और रेखीयावर्धन क्या होता है, m, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर होता है -v/u, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। तो लिखते हैं, क्योंकि रेखीयावर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u, या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। चलिए सोल्व करते हैं इसको। -v/u, अब देखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई है वही वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी ये किसके बराबर है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई किसकी बराबर आ जाएगी, 1/2 की। तो यहां से v बराबर क्या आ जाएगा, या v कह लो आप या u कह लो, u बराबर -2v आ जाएगा। अब हमारे पास दो पैरामीटर आ गए, एक u बराबर -2v, u का मान तो हमारे पास पहले से ही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं। या ये कहे कि v का मान यहां से कितना होगा, v बराबर -u/2, u का मान कितना है 25, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +25/2। इसको हम इतना ही रख लेते हैं, आगे सोल्व नहीं करते। चलिए अब हम क्या करते हैं, दर्पण के सूत्र को लेते हैं। चूंकि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u, कहां से, दर्पण के सूत्र से। एक बटे एफ, v का मान कितना हमारे पास 1/25/2, माइनस u का मान कितना हमारे पास 25, हमने माइनस पहले ही रख लिया है। देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 - 25 - 1/25। अब देखो हर समान है तो अंश आपस में क्या आ जाएंगे, घट जाएंगे। 2 - 1/25, 2 में से क्या कितना आया, 1/25, या f बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो f का मान कैसा है, प्लस का है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते एक और सवाल कर लेते हैं इसी पर। ठीक इसी प्रकार का हमने एक और सवाल लिखा है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, और उसके सामने एक वस्तु को कहाँ रखा जाए, वहां पर फोकस दूरी निकालनी थी, यहाँ पर यू निकालना है। कहाँ रखा जाएगा मतलब वस्तु की दूरी कितनी होगी, जिससे क्या हो, वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वस्तु के आकार का आधा हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस की होती है, यानी कि प्लस 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, वस्तु की दूरी, वस्तु की फाइंड क्या करना है भाई हमें, वस्तु की दूरी यानी कि यू हमें फाइंड करना है। चलिए और क्या दे रखा कि प्रतिबिंब का आकार बराबर है वस्तु के आकार का आधा, वस्तु के आकार का आधा। ठीक है, क्योंकि रेखीयावर्धन आवर एम बराबर किसके बराबर होता है, -b/u, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि प्रतिबिंब का यहां पर आकार दे रहा है बटे वस्तु का आकार। चलिए अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा है, यानी कि 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। दिस इम्प्लाइज v बराबर हो जाएगा, v ना निकाल के आप यू निकाल लो, u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -2v। ठीक है, अब ना तो हमें u का मान पता ना ही हमें v का मान पता, तो हम एक का मान निकाल लेते हैं। अब दर्पण के सूत्र से देखो ना तो हमें u का मान पता ना ही v का मान पता है, तो सबसे पहले हम एक का मान निकाल लेते हैं दर्पण के सूत्र से, फिर हम एक का मान यहाँ उठाकर रख देंगे, हम u का मान प्राप्त कर लेंगे। दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। चलिए v का मान हमारे पास नहीं है, u का मान हमारे पास कितना है, -2v है, तो -2v। या तो आप एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम एलसीएम 2v लेते हैं, 2v को हम v से भाग कर देते तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है माइनस, और 2v को 2v से भाग करते कितना आता है, 1 आता है, तो 2 - 1 कितना आ जाता है, 1, 1/2v, या 2v बराबर 10 या v बराबर 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये v का मान है, तो u का मान कितना आ जाएगा, इसलिए u बराबर -2v और v का मान कितना है, 5, यानी कि -2 × 5 -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि वस्तु को अगर हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा बनता है। अतः वस्तु को दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। अगर कंसेप्ट आपकी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।